हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी आज का वीडियो जो स्टार्ट हो रहा है वो बज रहे हैं अभी सुबह के 11:30। तो जी मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि जिम से आने के बाद ना थोड़ा सा मतलब घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं खुद ही डिप्रेस हो गई कि भाई अब काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। रोज़ रोज़ आप एक ही काम करते करते पक भी जाते हो, परेशान भी हो जाते हो। और बहुत बार घर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, किसी बाहर वाले को बता नहीं सकते, क्योंकि एक जो हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, वो एक टू मच जो कह सकते हैं ना स्ट्रगल वाली होती है कि घर के कहाँ कहाँ के मतलब किस किस से कलेश झगड़े कुछ ना कुछ घर में जो होती है जॉइंट फैमिली में। मतलब जॉइंट तो नहीं है, अगर साथ भी रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही हैं, हर एक घर में होती हैं। तो बस कुछ ऐसे ही घर की टेंशन से कुछ माइंड मेरा डिस्टर्ब था। मगर वही था कि आपका माइंड चाहे जितना मर्जी डिस्टर्ब है, आपकी तबीयत चाहे जितनी मर्जी डिस्टर्ब ख़राब है, आपको घर के काम तो आपको करने ही करने हैं। फिर वही था कि थोड़ा सा मूड बनाया, चलो मूड अपना अपसेट था, ख़राब था, फिर काम तो करना ही है कि काम आपका रुक नहीं सकता, क्योंकि काम घर का घर को फैला हुआ नहीं छोड़ सकते, कोई भी चीज़ नहीं छूट सकती ना। देखो ना नाश्ता छूट सकता, ना खाना ना पीना, कुछ भी कोई जो है आपका नहीं छूट सकता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ और हस्बैंड आए हुए थे, वो कुछ अपना काम कर रहे थे, कागज़ वगैरह उनको कुछ देखने थे बैंक के, तो वो अपने काम में लगे हुए थे। अच्छा, जब भी कभी हस्बैंड घर पे होते हैं ना तो मेरा काम तो भाई जो एक जल्दी जल्दी करने की कोशिश रहती है ना, वो और ज़्यादा थोड़ा सा लेट हो जाता है उनकी वजह से ही। तो मैं उनको यही बोल रही थी, तुम जल्दी से जाओ तभी जाकर जो है मेरे काम जो हैं वो हो पाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने सारे में झाड़ू वाड़ू लगा दी थी अच्छे से जल्दी से। और उनका कुछ कागज़ नहीं मिल रहा था शॉप का, तो बस वो उसी को देखने में लग रहे थे। तो ना यहाँ पे देखो पूरे घर में मैंने जो है एक एक रूम करके झाड़ू लगाती चल रही हूँ, अभी पूरा घर रह रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप काम मेरे जो है स्टार्ट है। देखो घर के काम को रोज़ ही एक हाउसवाइफ जो है वो यही सोचती है मैं बेहतर से बेहतर करूँ, अच्छे से अच्छा करूँ अपने घर को ना। बिल्कुल एक जो एक सपना होता है ना ड्रीम हाउस की कि मेरा घर जो है वो एक ड्रीम हाउस की तरह रहे। तो वही उसी चीज़ में रोज़ मैं लगी रहती हूँ कि आज कुछ ऐसा नए तरीके से घर का जो जो भी कोई क्लीनिंग कर रही हूँ वो को घर में घर की सफाई में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा शामिल करूँ कि मेरा घर और अच्छा लगे और बेहतर लगे। देखो रोज़ का यही झाड़ू पोछा है ना, मगर रोज़ के झाड़ू पोछे को अच्छा बनाने के लिए यही है कि आप घर के जितने भी काम कर रहे हो वो सारे कर रहे हो ना। और आप कर कैसे रहे हो कि कोई ऐसी एक चीज़ अच्छी पकड़ी जाए कि रोज़ाना घर का एक एक कोना कोई सा भी ले तो अच्छे से क्लीन हो। आज कई दिन से सोच रही थी कि इन गद्दों को हटा के ही नीचे से झाड़ू लगाऊंगी। वैसे गंद तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि जब सफाई आप इतने ढंग से करो ना कि बिल्कुल एक एक कोने की सफाई, मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने घर का एक एक कोना साफ करके रखूं। तो वो सारी चीज़ें फिर गंद ज़्यादा नहीं निकलता। आप कभी भी नोटिस करना, आप जब इतने ढंग से सफाई करोगे ना तो कहीं आपको गंद नहीं दिखेगा, कहीं आपको जब डीप क्लीनिंग करोगे तो ज़्यादा गंद वाली जगह कोई घर में ऐसी बचेगी ही नहीं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने घर को खूब अच्छे से रखूं, सुंदर रखूं, व्यवस्थित रखूं। कहीं कुछ चीज़ें फैली हुई हैं तो उनको सही से समेटूं। अभी मैं आई हूँ बच्चों वाले रूम में, और अब मेरे क्या है कि इस रूम की जो कंडीशन होती है ना वो भाई बिल्कुल फैली हुई होती है। तो अभी जो है कि पहले मैं घर को क्लीन करूँगी, फिर उसके बाद मुझे हेयर वॉश करना है। और सिर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और गंदा भी क्या कि जैसे रोज़ वर्कआउट करो ना तो स्वेटिंग होने से बाल जो हैं हमारे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसी वजह से हर तीसरे दिन जो है मेरे को हेयर वॉश करना पड़ता है। अभी जो है यहाँ पे मैंने कॉटन की बेडशीट निकाल दी हैं, और ये वाले कंबल मुझे आज या कल में धोने भी हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा भी और टाइम निकले, क्योंकि कुछ नहीं पता बच्चे रात को जैसे फुल फैन चला के सोते हैं तो उनको कंबल की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ पे जो है ये बेडशीट मैंने ठीक कर दी है, क्योंकि नाइट में ना झाड़ के ही बिछाई थी। ये बच्चों ने कुछ खाना वगैरह इस पे खाया था तो कुछ गिरा दिया था इसके ऊपर, शायद नमकीन वगैरह कुछ गिराई थी। और बच्चों को ना जितना मर्जी आप बोल दो कि आप ड्राइंग रूम में पढ़ लो या चेयर पे पढ़ो, कुर्सी पे पढ़ो, मगर बच्चों का क्या है कि उनकी कमर में दर्द होने लग जाता है, वो कूद के 2 मिनट में ही
पलंग पे आ जाते हैं। तो ये जो बेड है ना, ये बेड बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। बच्चे को लेटना उठना बैठना इसी पे ही है, वो स्टडी भी इसी पे करते हैं। तो इसलिए दिन में 2-3 बार जो है इनका जो ये बेड है वो मुझे ठीक करना पड़ता है। और अभी जो है ड्रेसिंग की आप हालत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और अभी मेरे घर को जो है एक काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने जिम ज्वाइन करा है, तो डीप क्लीनिंग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सही बता रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ ये जो संडे आएगा, इस संडे को मैं कोई भी ऐसा रूम पकड़ूंगी, चाहे मैं अपना रूम लूँ या बच्चों वाला रूम लूँ, और शायद मेरी कोशिश यही वाले रूम की डीप क्लीनिंग करने की होगी। चाहे मुझे ड्रॉर्स क्लीन करनी है या कहीं की भी क्लीनिंग करनी है ना, सही से ऑर्गेनाइज करना है, सारी चीज़ें फैल रही हैं, तो उसी की ही तैयारी में मैं लगूंगी कि काम मुझे करना है। मुझे ये सारी जो कैबिनेट है ना इस रूम की, वो अच्छे से साफ़ करनी है। और जब तक आपका घर अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो, देखो एक झाड़ू पोछा अलग होता है। झाड़ू पोछा को मैं सफाई नहीं मानूंगी। सफाई ये है कि आप अपने घर को कितने अच्छे से व्यवस्थित रखते हो। कोई चीज़ अगर फैली हुई है, चाहे हमने देखो झाड़ू पोछा कर दिया है और झाड़ू पोछा कर दिया और चीज़ों को हमने उठा के नहीं रखा, और कोई भी जो अलमीरा ले लो, बच्चों की स्टडी की टेबल ले लो, या बच्चों का रूम ले लो, कहीं का भी घर का कोई सा भी ऐसा कोना हम अगर लेते हैं और वो अच्छे से साफ़ नहीं कर रखा हमने, ठीक है, सब कुछ मैसी मैसी हुआ पड़ा है और हमने फ्लोर क्लीन कर दिया, तो वो भी क्लीनिंग हमारी नहीं दिखेगी ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि घर का ऑर्गेनाइज होना भी बहुत ज़रूरी है घर की क्लीनिंग के साथ साथ। एक औरत को देखो हर चीज़ के लिए अपना पूरा ध्यान देना पड़ेगा, घर की एक एक चीज़ के लिए, तभी जाकर जो वो है ना अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश में लगी रहती है कि मेरा घर बहुत अच्छा दिखे, बहुत वेल मेंटेन दिखे, घर का कोई भी ऐसा एरिया ना छूटे कि जो उसका गंदा रह जाए। अभी जो है इधर आके मैंने जैसे जिम से आई थी ना, तो 2-3 लॉट के कपड़े मेरे फिर धुल गए। उसमें क्या क्या था कि अंडरगारमेंट्स वगैरह जो रह जाते हैं ना, वो मैं आके मशीन में दोबारा डाल देती हूँ। और दूसरा क्या है कि मैं जो भी सूट वगैरह पहन के जाती हूँ वो सब स्वेटिंग हो जाती है, तो सारे मशीन में फिर धुल जाते हैं। और अभी मम्मी जी वाले रूम का मैंने जो है कंबल भी धो दिया है, क्योंकि मेरे को यही था गर्मी हो गई है तो ये कंबल मुझे हटाना है, धोना है। तो ये भी मैंने धो दिया। और ये सेमी मशीन में देखो ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पानी होता है ना मशीन में, वो वेस्ट नहीं होता। अब मौसम भी चेंज हो गया है तो मुझे कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं है, रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। तो सर्दी जब ज़्यादा थी ना, तो वो वाली मशीन मैंने ले ली। और देखो फ़ायदे भी हैं उस वाली मशीन के, ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो देखो अच्छा ये है कि कभी आपकी हारी बीमारी है, तबीयत ख़राब है, तो आप फुली मशीन जो है वो यूज़ कर सकती हैं। और अदरवाइज़ ये वाली मशीन बेस्ट है, इससे आप खूब कपड़े धो सकते हैं जो भी आपके डेली वेयर हैं, स्टेप बाय स्टेप। चाहे पहले फर्स्ट लॉट लाइट का धोना है, सेकंड लॉट डेली वेयर का धोना है, फिर एंड में बेडशीट डालनी है। तो इससे क्या है, आपका जो सर्फ़ वाला पानी है वो यूज़ में आ जाएगा, और बिल्कुल भी आपकी जो है ना वो एक वेस्टेज जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे जो है मैंने अपना ये जो मैजिक मोप वाला है डंडा, इसको भी धो दिया है। अब फटाफट से जो पूरा का पूरा एरिया है इधर को मैं बिल्कुल सही से वाइपर वगैरह मार के साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, ये करने के बाद अभी मेरे को, जो मैंने मम्मी जी के रूम की बेडशीट ली है ना, यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी बिछानी है, खाना भी बनाना है। तो भाई देखो 12 बज चुके थे, यहाँ पे घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भूख भी लग जाती है धीरे धीरे। तो अभी मेरे को राइस भी बनाने हैं, क्योंकि अभी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है और हस्बैंड को मैं रोटी बना दूँगी। तो हर एक औरत का क्या है कि सुबह से जाने कि हस्बैंड शॉप पे चले जाते हैं या ड्यूटी पे जिसके भी जाते हैं, उसके बाद घर के काम इतने सारे होते हैं ना कि आप जो है फ्री बैठ नहीं सकते। अगर आप फ्री बैठ भी गए हो ना, तो देखो घर के कामों को अगर अच्छे से अगर हम निपटाएंगे तो आपका पूरा दिन भी ना, मेरे को तो ऐसा लगता है एक हाउसवाइफ के लिए उसको पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा अपने घर को वेल सेटल और अच्छे से साफ़ सुथरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा जो है घर का काम यहाँ निपटा लिया था। अब बारी आती है यहाँ मेरे को इधर मम्मी जी के रूम की, मैं कॉटन की बेडशीट बिछा रही हूँ। देखो मौसम में चेंज आ गया है, तो अब जो है लाइट कलर की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मैक्सिमम मैं ऐसे ही हल्के हल्के कलर लेती हूँ जो कि एकदम बिछते हैं ना, तो भाई एक अलग ही वाइब देते हैं रूम में। एक ऐसा लगता है कि हाय कितना सुंदर कमरा लग रहा है ऐसी ही बेडशीट बिछाने पे।
तो बस अभी मैं पूरे रूम में ये बेडशीट बिछा दूंगी और इसके बाद हस्बैंड बैठे हुए हैं, उनको खाना देना है। तो मैं सोची थी जल्दी से ये बेडशीट बिछा के हस्बैंड को फिर रोटी बना दूंगी, वो खाना खा लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो है 1:30 बजे का मेरा जो है टाइम हो चुका था। तो अभी मैं ना डियर ये अभी आज की अपनी इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। और भाई सबसे मैं यही चीज़ बोलूँगी, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। कोई भी कहीं से देखता है, एक लाइक करने में आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है।